इस कहानी के लेखक है गणेश दातरक। एक 30-35 साल की औरत रात में ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। उतने ही रास्ते में देख के ऑटो वो हाथ दिखाने लगती है कि भैया रुको, ऐसा उसके मन से आवाज़ आती है। उतने में ऑटो उसके पास जाके रुकता। कहाँ जाना है आपको? ड्राइवर ने उसको पूछा। गांधीनगर चलोगे? मैं सोचते चलना चाहिए रास्ता। ऑटो ड्राइवर में गूगल के ऊपर सर्च किया गांधीनगर और वो देखने लगा कि कितना दूर पड़ेगा। नगर डाल दिया गूगल के ऊपर, वो 25 किलोमीटर दूर। दोनों सोचते रहते जाना चाहिए कि नहीं। फिर भाड़ा 500 रुपये होगा मैम। वो दोनों सोच में पड़ गए जाना चाहिए कि नहीं। क्या भैया 500 रुपये बहुत हो रहा है, 300 रुपये में छोड़ देना प्लीज। ऑटो ड्राइवर उसे बालों से लेकर उसके शरीर तक पूरी तरह से घूरने लगा, नीचे से ऊपर उसे देखने लगा। वो चिंता में रह गई, लड़की की क्या कर रहा है ये। कुछ देर सोचकर वो बोलने लगा, बैठो छोड़ देता हूँ मैम। जैसे ही ऑटो में बैठ गई, ऑटो ड्राइवर ने रिक्शा चालू किया, तेज़ी से आगे मंजिल की तरफ गांधीनगर पे बढ़ने लगा। रात का समय था, बहुत हो चुका था क्योंकि रात के 3 बज चुके थे। रिक्शा ड्राइवर एक में के समी नजरों से उसको आईने में से झाँक के देखता है कि ये क्यों बात नहीं करी, कितनी सुंदर दिख रही करतोय अर्षातून तुला पाहतोय, माझं दिल आहे तुझ्यावर, माझी मैना तू माझी। तो मैम आप कितने क्यूट दिखते हो, परी की तरह। घबरा जाती है औरत, फ़ोन अपना निकालती है पर्स में से और किसी को नंबर डायल करके कॉल करती है। उसे बोलती है, आप मुझे लेने को आ रहे हो क्या? फिर वो सोचने लगते हैं दोनों। एक मेरे को डॉक्टर रिक्शा ड्राइवर उसको आईने में से झाँकता है, किससे बात कर रही है। रिक्शा ड्राइवर डर जाता है, वो बात करते हुए दिखती है। आप मुंबई में हो, मैं अपने घर पे अकेले हूँ, इतना बोलता है। मैं लड्डू फूटता। अब उसे लगता है कि मैं इसके साथ रहूँगा, मस्त बातें करूँगा, खाना खाऊँगा, अच्छे से इसे पटा लूँगा मेरे प्यार के जाल में। ठीक है मत आना, आप मुझे बहुत गुस्सा है आपके ऊपर। इतना कहते ही उसने फ़ोन कट कर दिया। अब रात उसे लगा कि आज रात इनके पास ही मुकमाम करते, इससे अच्छे से प्यार भरी बात करके इसको अपने जाल में फंसा लेते। ऑटो ड्राइवर को लगता है कि इसने मुझे अच्छा इशारा कर लिया, अब मुझे टेंशन नहीं है, रात भर इसके साथ ही बात करूँगा मैं। ऑटो ड्राइवर मन में खुश होता है, आंखों से प्यार भरी निगाहों से उसे देखता है। वो कितनी क्यूट लग रही है, वही उसके दिमाग में बार बार ख्याल। भैया रुकाइए यहाँ पे गाड़ी। ऑटो ड्राइवर इतना बड़ा घर देख के आंखें के पटी रह जाती है और उसे डर भी लगता है, इतने बड़े घर में अकेले कैसी रहती होंगी बाबा रे बाबा। वैसे उसके महल के पास उसने गाड़ी रुका दी, वैसे ही उसके पास देख रही थी और पैसे निकाली। तो ऑटो ड्राइवर पैसे पकड़ने के अलावा पैसे को देखता है, फिर उसका हाथ टच कर लेता है। क्यों ना यहाँ तक आया हो, यूँ ना एक कप चाय पिला दो जानू प्लीज़, लव यू। इतने शब्द सुनते ही औरत डरने लगी। उसने अपना पैसे दिया वाला हाथ पकड़ा वाला तो उसे हाथ से धक्का मार के छुड़ा के उसके बंगले के अंदर जाने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से थोड़ा चिल्लाई थी, ड्राइवर हंस रहा था। फिर वो देखता है कि उसका मोबाइल तो यही भूल गया है। ऑटो ड्राइवर ने जैसे मोबाइल देखा खुश होगा, उसे लगा चलो मोबाइल तो मिल गया, बाद में देखते हैं। गाड़ी चालू किया, दूर रहा हो, फिर रास्ते से वहाँ से बंगले से निकल के वो बहुत दूर आ गया। आने के बाद एक जगह पे वो गाड़ी रुकाता है, मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करता है, ऑन करता है। मोबाइल देख के तो वो बहुत खुश होता है, उसे अच्छा लगता है कि मोबाइल मिल गया। फिर वो मोबाइल को ऑन करने की कोशिश करता है पर मोबाइल चालू नहीं था। फिर वो सोचता है औरत ने किससे बात करूँगी, फ़ोन अगर बंद है इसका तो बात किससे करी। वो सोच में पड़ जाता है थोड़ी देर। फिर वो सोचता है कि यार इसका फ़ोन तो इन्होंने बात की थी वो लड़की ने, शायद इसके फ़ोन के बैटरी लो हो गई होंगी। फिर उतने में उसको एक थोड़ी सी डरावनी आवाज़ का संतोष होता है और वो डरने लगता है, थोड़ा सा वो चौंक जाता है कि उसको लगता है कि क्या हो चुका है। साला ज़िंदगी भर रिक्शा कमा के सो अपन ने तो कुछ कमाया नहीं। फिर वो एक योजना बनाता है कि वो तो अकेले उसको इज्जत लूट के उसके पूरा सोना पैसा लेके अपन यहाँ से फरार हो जाएंगे। मुंबई ने तो दुबई निकल के अपन आइस से रह गए, क्या टेंशन लेने का। उतने ही उसके दिमाग में ख्याल आ रहा था। फिर वो सोचता है कि अब मैं मेरे दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ। उसके दोस्त को फ़ोन लगाता है और उसको कॉल पे लेता है। अरे अपन बहुत माल मिला है अपने को। वो बोलता है कहाँ आना है मुझे पता, भेज तू। औरत अकेली हो, खुश हो जाता, बलात्कार करेंगे, इज्जत लूटेंगे, ऐसा बोलता है उसका दोस्त। तू पटक से आजा, गांधीनगर के पास आजा, 25 किलोमीटर दूर है। तो दोनों एक में से सोचते हैं, फ़ोन करते हैं। जितने में रिक्शा ड्राइवर वहाँ पे देखता है उसके घर के पास गुराते हुए, घड़ी में टाइम बहुत रात के बज चुके होते हैं। फिर वो गेट के पास खड़े रह के फ़ोन लगाता है। उसका दोस्त कुछ फ़ोन उठाता नहीं है।
तो उससे घड़ी घड़ी वही पास होता है रिक्शा में, उसके औरत की खूबसूरत शक्ल उसको इमेजिंग होती है चेहरे के अंदर, और वो वही चीज़ सोचता है कि यार मैं इसके घर में कब जाऊंगा। वो बिगड़ देरी करे उसके चेहरे को ही देखते रहता है, उसे वही चीज़ बार बार याद आती है कि ये कितनी क्यूट है यार, आज तो मेरी रात इसके साथ अच्छे से बीतेंगी, वही उसके दिमाग में लेता है। फिर उसके दोस्त को मैसेज करता है, तू जल्दी से आ जा, मैं तेरा यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तू प्लीज़ जल्दी से आ जा। फिर उतना मैसेज टाइप करते हुए फिर वो उसको सेंड कर देता है अवंती नगर, तो अवंती नगर से गांधीनगर आ जा तू। फिर उसे तलवार लेके, एक छोटी सी चाकू लेके वो उसके घर में जाने की कोशिश करता है। इधर उधर डरी सहमी नज़र लेके बेल बजाता है, पर बेल का कोई असर नहीं होता है, कोई आवाज़ एंटर नहीं होता है। बाहर से एक अजीब अजीब से आवाज़ें उसे आने रहती है, पर मन में डर भी होता है। वो सोचता है कि जाओ या मत जाओ। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि घर के अंदर कोई उसे दिखता नहीं है। फिर वो देखता है इधर पूरा घर के अंदर अंधेरा है, जोर जोर से हाथ पड़ जाता है। वो बजाने की कोशिश करता है, थोड़ा सा घर को खोल के देखता है तो घर के हॉल के अंदर कोई नहीं होता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं आया हूँ तो मैं थोड़ा सा आगे भी अंदर से कड़ी लगा लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि घर लूटने के बाद अपन कड़ी लगा लेंगे अच्छे से। फिर वो इधर उधर थोड़ा सा देखता है, उसे कुछ दिखता नहीं है। इधर उधर चाकू लेके अंदर चल जाता है, आगे बढ़ता है। उसे एक कमरा दिखता है, उसमें रोशनी, उसे लगता है चलो आज वहीं पे उसे पकड़ के लूट लेते हैं, उसकी इज्जत भी पैसा सब लूट के निकल जाते हैं, जब तक अपना दोस्त भी आता है। फिर वो चलने लगता है, आगे चलने जैसा दरवाजा खोलता है उसे कोई नहीं दिखता है। फिर वहाँ से पानी की आवाज़ आती है थोड़ी, तो उसे लगता है अच्छा ये तो बाथरूम में नहा रही है, चलो बाथरूम में जाके इसे लूट लेता हूँ मैं। फिर उसके बाद में घर भी तो लूटना है जब तक मेरा दोस्त भी आएगा। उसके मन में लड्डू फूटता है। फिर वो सोचता है चलो थोड़ी देर से, फिर वो लगीच आगे निकलने की कोशिश करता है और आगे चल जाता है। तो सोचता है क्यों ना मैं ही बाथरूम पे जाके उसे देख लूँ कैसी नहा रही हो और उसकी इज्जत पे हाथ डाल लूँ। उतने में वो सोच ही रहा था कि उसको लगता है कि क्या करूँ, और उसे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि अजीब से आवाज़ उस घर में से आ रही थी। फिर उसे लॉक कर देता। उसे लगता है कि औरत आप बाथरूम से बाहर आएगी, अपन यहीं वेट करते। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो रहे, औरत का कुछ आने का पता ही नहीं। वो सोच में पड़ता है कि इतनी देर क्या कर रही होगी, कैसी क्या कर रही होंगी, उसे समझ में नहीं आता। उसके दिमाग हलचल होती है। जैसे उसने दरवाजा खोला उसे एक गंदी बू आई, जैसे सड़ी हुई मांस। वो उसको बहुत गंदा बास आने लगा, उल्टे आने लगी। वो सोच में पड़ा इतनी गंदी बदबू कैसे आ रही है। जैसे नाक दबाया और जैसे ही थोड़ी देर से वो बाथरूम में जाके आ गए, उसने देखा उसके थर थर हाथ पैर कांपने लगे। वहाँ 1-2 लाश नहीं पड़ी थी कट के, कम से कम 7 से 8 लाश ऐसी ढेरों से पड़ी थी। वो नज़ारा देखते उसे डर लगने लगा। वो सोचने पड़ गया कि क्या है, नाक दबा के उसके पसीना है। फिर औरत एक चुड़ैल उसके पीछे आ जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है और उसे आके पाड़ के देखती है, हंसने लगती है, उसे मार देती है लात उसको, और वो धक्का मारते हुए उसको गिर जाती है। बहुत डर जाता है, इसको समझ उसकी डरी सहमी नजरें उसको देख नहीं पाती है। वो उसको कड़ी लगा लेती है बाथरूम की। वो डरने लग गया, उसे समझने नहीं आ रहा, लेकिन फटाक से वो उठ जाता है। उठते ही दरवाजा खींचने की कोशिश करता है तो खींचे, क्योंकि वो दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था और उसे समझ में नहीं आता है। वो दरवाजा ठोकता है और उसे पता चल चुका था कि ये औरत ने उसे जानबूझ के फंसाया है और ये एक बहुत चुड़ैल एक गंडस आया है। वो डर जाता है, बहुत घबराता, चिल्लाने लगा, मैडम दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़, मैं अभी इसके बाद कभी तुम्हारे पास आऊँगा नहीं, मुझे माफ़ कर दो चुड़ैलनी प्लीज़ हैं। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, उसे आवाज़ देने लगा। फिर थोड़ी देर दरवाज़ा खींच के उसके हाथों में दर्द होता है, मैडम दरवाज़ा खोलो प्लीज़। ना तो बाहर से कोई आवाज़ आया, सिर्फ बाहर सन्नाटा ही छाया था। दरवाजा पीट के उसे हाथ दुखने लगे। वो डरी सहमी नज़र से इतना डर चुका था, उसे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके क्या साथ हो रहा है। वो खींचता है, फिर उसके बाद उसे लगता है कि अब कोई फ़ायदा नहीं, वैसे भी मौत होने वाली है, अपन मरने वाले, उसका ऐसा एहसास होता है। तभी वो खुद के ऊपर भरोसा करता है, थोड़ा सा कोशिश दिखाता है, दरवाजा खींचने की कोशिश करते रहता है, लगातार करते रहता है। और वो कटी कुटी लाश, सड़ी हुई लाश देख के उसे बहुत अजीब सा ही फील होता है, उसे बहुत गंदी बदबू आती है। फिर वो क्या करना, वो सोचता है क्या करूँ और क्या। ड्राइवर डरी सहमी नज़रों से वहाँ पे पूरे लाशों को देखता है। वो लोग चौंक जाता है देख के कि ये फ़ोन तो उसके पास भी था, लेकिन जेब में से फ़ोन निकलता है। वही फ़ोन देख के इतने सारे फ़ोन डेरों से वो समझ चुका होता है कि आज ये फंस चुका है, अब इसका कुछ सच्चाई नहीं, आज इसका मरण फिक्स है। वो बहुत डरता है, चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ। फिर वो समझ जाता है कि ये कुछ तो भी प्लानिंग थी उसकी, वो चुड़ैल नहीं थी। वो फ़ोन गाड़ी में छोड़ना,
सारी चीज़ करना, फिर मैंने उसके पास जाना, आवाज़ें आना, फिर अचानक चौंक जाता है क्योंकि उस पर रिक्शा ऑटो ड्राइवर होते हैं। वो सोचता है यार मैंने भी कुछ तो भी गलती कर दिया है, ये भी लालच में ऐसे ही पड़ चुके, लेकिन वो दरवाजा जोर जोर से खींचने लगता है पर कोई फ़ायदा नहीं आता। तो दरवाजा पीट पीट के कहता है, अभी उसे समझ में नहीं आता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं। वो बहुत डर जाता है और उसे समझ नहीं आता, वो खींचते रहता है। इसका अगला पार्ट ज़रूर देखो मेरे दोस्तों, बहुत खतरनाक है, जल्दी ही आने वाला है। इससे पहले 1 मिलियन लाइक करो फिर